पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में, मान्यताओं में ऐसी कई कहानियां मिलती हैं जिनमें कहा जाता है कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग समय में अलग अलग रूप धरकर धरती पर आए। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि भक्त की भक्ति में बाधा ना आए, इसके लिए भगवान ने खुद भक्त का रूप धारण करके उसके काम को पूरा किया? हम आपको अब जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसमें दावा इसी बात का है कि न सिर्फ भगवान खुद भक्त के रूप में आए, अदालत में आए, बल्कि जिरह भी की और सबूत भी छोड़ गए। कृष्ण वासुदेव यादव फ्रॉम गोकुल। अब तो विश्वास हो गया। अरे मैं उसी रूप। ये सीन फिल्मी है, हो सकता है इसकी कहानी कल्पनाओं में डूबकर लिखी गई हो। तो मुझे एक बात बताइए कि भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्यों ऐसा कहा है कि पूरी सृष्टि का सर्जन मेरी इच्छा से हुआ, इसका विनाश भी मेरी इच्छा से होगा, ये पूरी सृष्टि मेरी इच्छा के अधीन है। लेकिन मध्य प्रदेश का एक ऐसा किस्सा है जो ऐसा ही है पर फिल्मी नहीं है। उन सबके पैसे भी ऊपर वाला ही देगा। क्या ऐसा हो सकता है कि भक्त की भक्ति में बाधा ना आए, इसीलिए खुद अदालत पहुंच गए हो भगवान? उनकी जगह भगवान बैजनाथ महादेव स्वयं वहाँ पर उपस्थित हुए वकील साहब बन करके। क्या ऐसा हो सकता है कि भक्त अपना मुकदमा न हार जाए, इसीलिए वकील बनकर बहस कर गए भगवान? भगवान स्वयं आए और भगवान स्वयं ने पैरवी करी और अपने हस्ताक्षर करे। क्या ऐसा हो सकता है कि भक्त पर कोई आंच न आ जाए, इसीलिए खुद भक्त बन गए भगवान? और वो फाइल आज भी जो है ग्वालियर महाराज जो है अपने महाराज जीवाजीराव सिंधिया के उसमें रखी हुई। सुनने में अकल्पनीय लगता है कि अदालत में मुकदमा लड़ने खुद भगवान शंकर वकील के भेष में पहुंच जाएं और मुकदमा जिता दें। लेकिन मध्य प्रदेश के आगर मालवा में लोग इसे कहानी नहीं सच्चाई बताते हैं, वो भी प्रमाणों के साथ। अगर आप आगर मालवा के न्यायालय में जाएंगे तो आपको जगह जगह एक संत की तस्वीर लगी हुई मिलेगी, जिनके लिए वकीलों और स्थानीय लोगों के मन में अटूट श्रद्धा का भाव आपको नजर आएगा। अगर आप आगर मालवा के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ मंदिर में जाएंगे तो आपको वहां भी उन्हीं संत की मूर्ति मिलेगी, जिनकी तस्वीर को आपने न्यायालय में वकीलों के चेंबर में देखा था। और यहाँ भी लोगों के मन में उनके प्रति गहरी आस्था दिख जाएगी। भक्त और भगवान के कहानी हमें सुनाई गई, उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये संत थे। ये संत ही वो भक्त थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके मुकदमे की पैरवी करने के लिए भगवान शंकर अदालत में वकील बनकर पहुंचे थे। अब पौराणिक काल की बात होती तो बात समझ में आती थी, लेकिन क्या आज के दौर में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं? ये कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से। तब मध्य प्रदेश की जगह ग्वालियर स्टेट हुआ करता था और उसमें गिनती के ही कुछ वकील हुआ करते थे। उन्हीं में से एक थे आगर मालवा के एडवोकेट जय नारायण उपाध्याय। जय नारायण पूरे क्षेत्र में प्रतिष्ठित वकील के रूप में ख्याति प्राप्त थे और उनके बारे में मशहूर था कि कोर्ट के अलावा वो बाकी का सारा समय बैजनाथ मंदिर में भगवान शंकर की आराधना में बिताया करते थे। उनकी छवि उस वक्त भी काफी धार्मिक थी, जिसकी वजह से लोग उन्हें सम्मान स्वरूप बाप जी कहा करते थे। रामनवमी के दिन आपका जन्म हुआ था और आप लगातार बैजनाथ जाते थे। सुबह बैजनाथ जाते, वहाँ से 9 बजे आने के बाद कोर्ट में जाते थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि एक दिन जय नारायण के एक महत्वपूर्ण मुकदमे की सुनवाई थी और उसी दिन फैसला भी आना था। अपनी आदत के अनुसार वो सुबह सुबह बाबा बैजनाथ मंदिर गए और ध्यान में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय। सन 1929 की घटना बताई जाती है। उस समय जो है ये बाबजी
जयनानी उपाध्याय यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे और वो हम हमेशा बैजनाथ जाते थे हमेशा। और बैजनाथ उस दिन जो है वो गए और उनका ध्यान बैजनाथ में इतना लग गया, उस समय उनकी पेशी थी लेकिन उस समय पे उपस्थित नहीं हो पाए। वो उनको ध्यान भंग हुआ करीब 3 बजे। ध्यान भंग हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। मुकदमे की सुनवाई का समय बीत चुका था। जय नारायण जी परेशान होकर अदालत पहुंचे और फिर जो हुआ वो अकल्पनीय है। उसके बाद जब वो आए तो रास्ते में वो पक्षकार मिल गया, साहब आपने बढ़िया पैरवी करी, मैं तो बरी हो गया। बोले क्या कर रहा है भाई? मैं तो आज बैजनाथ जी से आ रहा हूँ। तो वो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मैं तो बैजनाथ जी से आ रहा हूँ, ये क्या बता रहा है तुमने? वो आए यहाँ कोर्ट में, कोई खान साहब उस समय यहाँ पर जो है जज थे, उनके सामने वो हाजिर हुए। सर मेरी जो है मैं जरा बैजनाथ चला गया था और मैं आने में समय हो गया, तो मेरी पेशी कौन सी लगी, क्या करा? बोले वकील साहब आपने क्या भंग खा रखी है आज? क्या मैंने तो आपके पक्षकार को बरी कर दिया और आपने पैरवी करी उसमें, और आपके जो है जेरे और आपके बहस से मैंने जो है उसको आपके पक्षकार को के प्रति कोई किसी प्रकार दोष सिद्ध नहीं पाई, मैंने तो उसको बरी कर दिया। तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि साहब मैं कहा, मैं तो बैजनाथ में गया था। तो उनने वो फाइल बताई। फाइल जब देखी तो उसमें जयनारायण जी उपाध्याय महाराज के स्वयं के हस्ताक्षर हो रहे थे। जय नारायण को मालूम था कि वो तो अदालत पहुंच ही नहीं पाए थे। फिर उनकी जगह कौन अदालत में पैरवी कर गया? कौन उनकी जगह फैसले की फाइल पर हस्ताक्षर कर गया? क्योंकि वो तो लगातार कई घंटों से ध्यान में लीन थे और जब तक दौड़कर अदालत पहुंचे मुकदमा खत्म हो चुका था, वो जीत चुके थे। फाइल में उन्हीं के वो दस्तखत थे जो उनके अनुसार उन्होंने किए ही नहीं थे। उन्हें उस जीत की बधाई मिल रही थी जिसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी ही नहीं थी। बाप जी जब साधना से निवृत्त होकर न्यायालयीन समय में यहाँ पे आए और उन्होंने अपने प्रकरण के बारे में जज साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा आपके प्रकरण में तो पेशी लग चुकी है और पैरवी हो चुकी है। तब उनको बहुत आश्चर्य हुआ और उनको लगा कि मेरे स्थान पर भगवान खुद शिव जी खुद उपस्थित हुए, ऐसी कहावत है। लोगों ने हमें बताया कि इसके बाद जय नारायण फिर कभी घर नहीं लौटे। उन्होंने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया, अपना शेष जीवन भगवान शिव की आराधना में बिता दिया। उनकी भक्ति मिसाल बन गई थी, इसीलिए न्यायालय में उनकी तस्वीरें लगा दी गईं और जिन बाबा बैजनाथ के मंदिर में वो ध्यान मग्न हुए थे वहां उनकी मूर्ति स्थापित की गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसका सबसे अकल्पनीय हिस्सा अब हमें बताया गया। जय नारायण बाप जी के बाद उनका सारा सामान उनके घर में सुरक्षित रख दिया गया, जिसमें उनकी वो केस डायरी भी थी जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि उसमें दर्ज हस्ताक्षर उनके रूप में भगवान ने किए थे। 1977 में उस घर में आग लग गई जिसमें सारा सामान रखा हुआ था। पूरा घर जलकर खाक हो गया, कुछ भी नहीं बचा सिवाय जय नारायण जी की अकल्पनीय विरासत की। 10 मार्च 1997 को उनका जो नाना बाजार में स्थित बाप जी का मकान है, लकड़ी का मकान था, 2 मंजिला पूरा, उसमें आग लग गई थी। और आग में ऐसे आग लगी थी कि आसपास के सब मकान खाली करा लिए थे, 2-2, 3-3, 5 वाले जितने मकान थे। और उस आग में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। वो लाइट के नीचे प्रेस की दुकान थी, लेकिन उस आग में चमत्कार दूसरे दिन हमने जाके देखा तो बाप जी का जितना भी सामान था वो सब सुरक्षित बचा। उनकी लकड़ी की अलमारी, उनके चरण पादुकाएं, बाप जी की फोटो, बाप जी की माला, बाप जी यहाँ तक कि जिस स्थान पे बैठते थे वो स्थान तक भी उस आग में सुरक्षित बचा था। और वो केस डायरी बाप जी की, ये सभी चीजें मेरे पास आज भी सुरक्षित पड़ी हुई है। जय नारायण बाप जी की केस डायरी लोगों के लिए आराध्य हो गई है। लोग उसकी फोटोकॉपी करके मंदिर की जगहों पर रखते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि जबकि ये कहानी है, तब से जुड़े साक्ष्य म्यूजियम में या सरकारी संग्रहालयों में रखे हुए हैं। अगर उन्हें सार्वजनिक किया जाए तो इस कहानी की सत्यता पर प्रकाश डाला जा सकता है। भगवान स्वयं आए और भगवान स्वयं ने पैरवी करी और अपने हस्ताक्षर करे। और वो फाइल आज भी जो है स्टेट के जमाने की होने के कारण ग्वालियर महाराज जो है अपने महाराजा जेवाजीराव सिंधिया को उसमें रखी हुई। वो बाप जी की जो केस डायरी थी, जो कोर्ट में जब 1932 में 31 में जब घटना हुई थी, उसकी वो केस डायरी जिससे शंकर भगवान ने हस्ताक्षर किए थे, वो चूंकि अगर गवर्नर स्टेट का था
और ग्वालियर स्टेट के जो सिंधिया परिवार और शिव भक्त था, वो जब वो घटना पूरी एरिया में या पूरे क्षेत्र में फैल गई तो उन्हें मालूम पड़ा, तो उन्होंने वो केस डायरी शायद यहाँ पे मैंने तलाश करी थी, नहीं मिली, शायद ग्वालियर ले गए, उनको शायद हो सकता है उनके कहीं पूजागृह में रखी होगी वो। आज की स्थिति ये है कि जो भी आगर मालवा की प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर जाता है वो जय नारायण बाबजी की पूजा भी जरूर करता है। भक्ति की शक्ति को सम्मान देते हुए एक भक्त को भगवान के रूप में पूजे जाने की ऐसी अकल्पनीय मिसाल कहीं और नहीं मिलती। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि जिस बैजनाथ मंदिर की कहानी हमने आपको अभी अभी सुनाई है, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। वो भी एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय किस्सा है। आप देखते रहिए आज तक। कभी आपने सुना है कि किसी अंग्रेज ने भगवान शिव का मंदिर बनवाया हो? अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हम चौथी कहानी आपको उसी मंदिर की सुनाएंगे जिसे एक अंग्रेज अफसर ने बनवाया। ये मंदिर तो अद्भुत है ही, मंदिर बनवाने से जुड़ी जो वजह है वो और भी अविश्वसनीय है। आगर मालवा के बाबा बैजनाथ मंदिर में लगा ये शिलालेख स्पष्ट बताता है कि शिव धाम में एक अंग्रेज अफसर की ऐसी आस्था हुई कि उसने दशकों पहले मंदिर का निर्माण कराया था, उनका पूजन किया। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये दुनिया का पहला और एकमात्र शिव मंदिर है जिसे किसी अंग्रेज ने बनवाया। भारतवर्ष का पहला ही शिवालय है, पहला नहीं, एक ही शिवालय ऐसा है, सिर्फ एक शिवालय ऐसा है कि जिसका निर्माण अंग्रेजों ने कराया और आगर में है। ये आगर मालवा का सौभाग्य है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब इस क्षेत्र में अंग्रेजी फौज की छावनियां हुआ करती थी, जिनकी कमांड कर्नल मार्टिन के हाथों में थी। तब भव्य और विशाल मंदिर की जगह छोटा सा शिवलिंग यहाँ हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कर्नल को लड़ने के लिए अफगानिस्तान जाना पड़ा और फिर जो हुआ उसकी परिणति आज इस मंदिर की भव्यता के रूप में सामने है। अंग्रेजों की फौज अफगानिस्तान युद्ध लड़ने गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। जब वो उनको बहुत दिनों तक उनके पति का कोई अता पता नहीं चला तो उनकी पत्नी डर के मारी विचलित होकर घूमने इधर आई। यहाँ बाबा बैजनाथ का छोटा सा शिवालय था और पुजारी और ब्राह्मण देवता रुद्राभिषेक कर रहे थे। उनकी पत्नी ने पूछा कि ये क्या है और इसके करने से क्या होता है। पुजारी लोगों ने बताया कि ये रुद्राभिषेक है, इसे करने से मनोकामना पूर्ण होती है। उनकी पत्नी ने मनोकामना मांगी, यदि मेरे पति का संदेश आ जाएगा या वो सकुशल लौट आएंगे तो मैं एक मंदिर का निर्माण कराऊंगी। बाबा भोलेनाथ बैजनाथ बेल पे सवार होकर अफगानिस्तान गए। वहाँ बड़ी बड़ी जटे, हाथ में त्रिशूल और डमरू लेके उन अंग्रेज कर्नल मार्टिन की रक्षा की। यह संदेशा उसने यहाँ आकर सब उनकी पत्नी को सुनाया। स्थानीय लोगों का मानना है कि कर्नल मार्टिन को जो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय अनुभव हुआ उसकी बड़ी वजह ये थी कि उनकी अंग्रेज पत्नी ने भगवान शिव में अपनी गहरी आस्था दिखाई थी। जब कर्नल मार्टिन युद्ध से लौट कर आए, उनकी पत्नी को उन्होंने बताया कि हम तो कभी के मर गए होते, लेकिन एक बहुत बड़ा साधु जिसकी बहुत बड़ी बड़ी जटाएं थी, उनके हाथ में त्रिशूल था, सारी गोलियां अपने ऊपर झेल लेता और मुझे बचा देता था। उन्होंने यहाँ की रियासतों से मिलकर के इस भव्य शिवालय का निर्माण कराया। ये भव्य शिवालय लगभग 70-71 फीट ऊंचा है। मंदिर की जगह शिवालय होने के सबूत इस क्षेत्र के इतिहास में 13वीं सदी से मिलते हैं। माना जाता है कि गुप्त काल में यहाँ शिवलिंग की स्थापना तब के राजाओं ने की थी। 16वीं सदी में शिवालय का जीर्णोद्धार हुआ था। बाद में कर्नल मार्टिन ने इस मंदिर की स्थापना बड़े और विशाल रूप में करवाई। अंग्रेज कर्नल मार्टिन के विश्वास और जय नारायण बाबजी की आस्था की कहानी के केंद्र में आगर मालवा का यही शिव मंदिर है। यही वजह है कि आम हो या खास, सबकी श्रद्धा मंदिर में अद्भुत रूप से बनी रहती है। यह जो मांगो मिलता है। मैं स्वयं इसका साक्षात अपने आप को, भगवान को, बैजनाथ का चमत्कार अपने ऊपर मानता हूँ कि यहाँ पर मुझे अपने आप में तीसरी बार जब विधानसभा का टिकट मिला तो मेरी ये साधना के क्रम में सीट खाली होना, मतलब विधायक तो बन चुके थे और सीट खाली होकर के मुझे विधायक बनने का सौभाग्य बैजनाथ महादेव की असीम कृपा से ही मुझे मिला है। मंदिर में हर वक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।
सुबह से लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। कोई कुछ मांगने आता है, कोई मांगा हुआ मिल जाने का धन्यवाद कहने आता है, तो किसी को यहाँ असीम शांति मिलती है। बहुत अच्छा लगता है, मन में सारी जितनी भी टेंशन रहती है, जितने में सब शांति मिलती है यहाँ के। आगर मालवा के किसी कोने से देखिए, बाबा बैजनाथ का मंदिर आसानी से दिख जाता है। अपने अंदर आस्था और चमत्कार से जुड़ी न जाने कितनी कहानियों को अपने अंदर समेटे ये मंदिर पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कामना तीर्थ का विशेष महत्व रखता है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए